सरस्वती वंदना ग्रुप के द्वारा सरस्वती वंदना प्रस्तुत की जा रही हैं। जोरदार तालियां बजाकर आज के कार्यक्रम का हम श्री गणेश करते हैं। आओ कुछ काम विशेष करते हैं, सोने में सुगंध का समावेश करते हैं। आओ कुछ काम विशेष करते हैं और सोने में सुगंध का समावेश करते हैं। लेकर वीणा वादनी श्वेत वस्त्र धारणी हंस वाहिनी मां सरस्वती का नाम आज के इस कार्यक्रम का श्री गणेश करते हैं। श्री गणेश करते हैं। जोरदार तालियां बजाइए। शिशु है अज्ञानी माता, किन चरणों का प्यार दे। वीणा वाणी तार दे, तार दे, तार दे। मां सरस्वती शारदे, मां सरस्वती शारदे। जोरदार तालियां बजेगा। मां सरस्वती तार दे, हे मां शारदे, हे मां शारदे, अज्ञानता से तू हमें तार दे। बस भाव से भक्ति। और सर्वप्रथम हमारे बीच में डॉक्टर ML जहांगीर साहब हमारे बीच में पधारे हैं, PG कॉलेज जालोर से। आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं सर, मंच पर पधारिए। आपका सम्मान साफा और सॉल के द्वारा अभिनंदन किया जाएगा। श्रीमान निर्देशक आराधना डिग्री कॉलेज से हीरालाल जी। अच्छा, साफा पहनाकर हमारे हीरालाल जी स्वागत करेंगे और माल्यार्पण द्वारा स्वागत करने के लिए आप श्री से ही निवेदन करना चाहूंगा। श्रीमान हमारे मंच पर पधारे हैं राज किशन जी। आपका राजस्थान की आन बान और शान का प्रतीक साफा पहनाकर अभिनंदन किया जा रहा है। सोनेरी धरती जटे चांदीरो आसमान, रंग रंगीलो रस धरियो मारो प्यारो राजस्थान, मारो प्यारो राजस्थान। राजस्थान की पहचान अगर कहीं से है तो वो साफा। जी पारिक का
अभिनंदन करें। पारिक फूल गुलाब रा मैं फूलारी बास, पारिक मारो काढ़ दो मैं पारिक रियास, दिल से बिल्कुल थाने ही तो पास। यही तो प्रेम है, यही तो स्नेह है, यही तो जो है आत्मीयता का रिश्ता है, जहां प्रेम कर पधारी है नारी शक्ति का, नारी शक्ति। जी हाँ, हम जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी में मैडम पढ़ा चुके हैं और आज बड़े फख्र की बात है, बड़े आराधना कॉलेज के लिए गर्व की बात है कि मैडम समय निकालकर हमारे वाली मौत उसी से हारी है। नारी शक्ति को सदा हम मान सम्मान करते हैं, अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत सत्कार, बहुत बहुत स्वागत। एक गोपी किशन है, एक राज किशन है। अरे फूल गया फूल लेकर फूल के पास, कैलाश जी फूल गया फूल लेकर फूल के पास, फूल फूल कर बोला फूल क्या लाए हो यार, तुम खुद ही तो फूल हो, तुम खुद ही तो फूल हो, तुम खुद ही तो फूल हो। गोपी किशन साहब मिलते हैं, वह साफा आगे पीछे हो सकता है भाई, दिल बड़ा होना चाहिए, क्योंकि गुलाब मोहब्बत का पैगाम नहीं होता और चांद है ठोकर खाकर नहीं बदले वही धूल है, हंसे खिले सर्वदा वही फूल है और ठोकर खाकर नहीं बदले वही धूल है। उदास रहने से गम दूर नहीं होते ए दोस्त, उदास रहता है। जोरदार तालियां बजेगा, हाथ मिलाओ, हाथ मुस्कुराते हुए। बहुत सुंदर हार के द्वारा अभिनंदन किया गया। शिक्षक ही है जो भारत का भविष्य निर्माण करता है। शिक्षक एक सड़क की तरह है जो स्वयं उसी राह पर खड़े रहते हैं, लेकिन इनके संपर्क में आने वाले को अपने लक्ष्य पर पहुंचा देते हैं। क्योंकि शिक्षक बने सिर्फ से जब पत्थर खड़े, शिवा और विवेकानंद बने, शिष्य शिवा और विवेकानंद बने। ये केवल सामर्थ्य अगर होता है। माला रे, हाथ रखो माला। भी निवेदन है वो भी मंच पर पधारे। और हमारे कैलाश जी आए कि नहीं आए? कैलाश जी से प्रेम हो गया भाई। जी हाँ, हमारे सुजाराम जी का मान सम्मान बहुमान अभिवादन हो रहा है। आहोर में समय समय पर सरपंच महोदयों के द्वारा विकास के काम तो होते रहे हैं, लेकिन हमारे विक्रम जी टॉक का अभिनंदन हो रहा है। अभिनंदन कर आपको साफे की भेंट करते हैं। ये ताज नहीं सरताज समझना, और इस आराधना डिग्री कॉलेज का ये फर्ज नहीं एक कर्ज समझना। जी आपको आमंत्रण दे तो बस पधारना है, बस प्यार की परिभाषा को समझना है। नजारों के अनजाने के जहां नजारों के अनजाने के जहां से लाई मैं तो लाई बहारों के अफसाने भी वहां से। ना मुझे छूना ना दूर ही रहना, परी हूँ मैं, परी हूँ मैं, मुझे न छूना, परी हूँ मैं, परी हूँ मैं, मुझे न छूना, परी हूँ मैं।
सैया इंदिरा भिड़वा गई थी रे ओ इंदिरा भिड़वा गई थी मोरी सैया इंदिरा भिड़वा गई थी आई मैं तो आई नजारों के अनजाने के जहां धन्यवाद प्रिंसिपल साहब जालम सिंह जी, आप समय निकाल कर पधारे हमारे बीच में। वार्षिक और जिस अनुशासन के साथ में संपूर्ण स्टूडेंट इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, एक बार जालम सिंह जी के रणभेरी के बजते ही सीमा की निशा बदल जाती है और हाथ पीले होते ही दुल्हन की आचार्य देखता है तो क्षण भर में जीवन की परिभाषा बदल जाती है। तो आप सभी बिल्कुल दिल की दिलेरी से कीजिएगा और जब आप हौसला अफजाई करेंगे तो यहाँ पर जो भी कार्यक्रम दे रहे हैं करेगी, तो आप सभी जो है इस कार्यक्रम में शरीक हुए हैं, जहां पर भी अच्छा लगे, सुंदरपन लगे, वहां दिल खोलकर तालियां बजाइएगा। जोरदार तालियों के माध्यम से एक बार फिर हम कार्यक्रम से जुड़ते हैं। याद पिया की आने लगी। आसमां में जैसे बादल हो रहे हैं, हम धीरे 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 पागल हो रहे हैं। मैं तो मर जाना है, वो ना जो मिलने आए। मैं तो मर जाना है, वो ना जो मिलने आए। सांसें मेरी हैं उनके हाथों में। याद पिया की, मेरे पिया की आने लगी, हाय भीगी भीगी रातों में। કેમ છો મજામાં કે ઓઢની ઓઢની ઓઢું ઓઢું પર ઉડી જાય। 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 ઓઢની ઉડે ઉડે રે અખિયાં મોડે મોડે રે। ઓઢની ઉડે ઉડે रे अखियां मोड़े मोड़े रे। मेरे सीने में कुछ कुछ था कि ओढ़नी ओढ़ू ओढ़ू पर उड़ी जाए। ओढ़नी ओढ़ू ओढ़ू पर उड़ी जाए। से दोस्ती होगी ना, वो जिंदगी तक बनी रहेगी, क्योंकि दोस्ती कोई एहसान नहीं, कोई खास चीज होती है। दोस्ती कोई एहसान नहीं, कोई खास चीज होती है। ये भीख नहीं, कुदरत की दी हुई बख्शिश होती है। खुश नसीब होते हैं जिन्हें ऐसी दोस्ती नसीब होती है। ऐसे भी क्या लोग जिनकी सबसे दूरी होती है। विनोद आचार्य की नजर में उसकी जिंदगी अधूरी होती है। तालियां बजाओ अपने दोस्तों के लिए। खोल दरवाजा, खोल खोल दरवाजा। कौन है तू? कमीने, मुझसे पूछ रहा है मैं कौन हूँ? मैं मंजुलिका। लोग बोलते हैं मैं बदला बदला सा लगता हूँ, आपका क्या ख्याल है मंत्री जी? अरे छोटे पंडित, Where she at? I'm searching for this fine shorty, and it ain't like I be getting naughty. I'm for real, you know I don't play that, cause I mean it when you hear me say that. अरे बेटी पुष्पा, कहाँ जा रही हो अपने गधे पर बैठकर? तेरी आंखें भूल भुलैया, बातें हैं भूल भुलैया, तेरे सपनों की गलियों में you keep driving me so crazy। दिल में तू
दुनिया मेरा घर है, बस स्टैंड मेरा अड्डा है, जब मन करे आ जाना, राजू मेरा नाम है। और प्यार से लोग मुझे बुलाते हैं कुली नंबर 1। डिस्को में जाए, किसी होटल में खाए, हो किसी डिस्को में जाए, किसी होटल में खाए, कोई देख लेना हमें यहाँ कहीं घूम के आए हम। चलो इश्क लड़ाए, चलो इश्क लड़ाए, चलो इश्क लड़ाए सनम। अरे मुंह तो बंद करो अंकल। तुम क्या अपने आप को मुगल आजम हम लोग का अनारकली समझता है बे? कितना नचा रहा है। हाय 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 राम नारायण बाजा बजाता, राम नारायण बाजा बजाता, झूम 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 ठुमका लगाता, झूम 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 ठुमका लगाता, सब लोगों का दिल बहलाता, सब लोगों का दिल बहलाता रे। राम नारायण बाजा बजाता, राम नारायण बाजा बजाता, झूम 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 ठुमका लगाता, झूम 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 ठुमका लगाता। आहोर से डॉक्टर ओम प्रकाश जी पारेख भी बता रहे हैं। लेकिन हमारे हीरालाल जी का जो है प्रेम है जो इस मिट्टी से जुड़ा हुआ, तो इन्होंने बस वो बात थी जो बस संपर्क किया और मुझे लगा कि मुझे आना चाहिए। कल मैं जयपुर था और जयपुर से सीधा जो है इस कार्यक्रम के लिए ही आहोर आया हूँ। वैसे इस आहोर का ही रहने वाला हूँ। तालियां। दिले दर्द से बड़ा कोई दर्द नहीं होता और माँ ने जन्म दिया है उससे बड़ा कोई कर्ज नहीं होता। दिले दर्द से बड़ा कोई दर्द नहीं होता और माँ ने जन्म दिया है उससे बड़ा कोई कर्ज नहीं होता। कर्ज तो कई किस्म के होते हैं जमाने में, मगर कर्ज वतन से बड़ा कोई फर्ज नहीं होता। कर्ज वतन से बड़ा कोई फर्ज नहीं होता। बस फर्ज की अदायगी की डायरी में रहकर प्रतिभा की लेखनी को अंकित करके भारत के भविष्य को लिखने में हम कहीं न कहीं एक महत्व है। सौभाग्य है हमारा, शुभ दिन की ये घड़ी है जब जाके कृपा दृष्टि इन लोगों की पड़ी है। शायद ही इस दिन को भूल पाएंगे, लेंगे आप जैसे वरिष्ठ लोगों से आशीर्वाद कि हम हमारा जीवन सफल बनाएंगे। बस इसी मंगल भावना के साथ में डिंपल वैष्णव 2019-20 में आएंगे और ऐसी ही ऊर्जा यहां से प्राप्त करेंगे वरिष्ठ जनों से आशीर्वाद लेकर, तो जिंदगी का सफर आपका जरूर सुहाना होगा। तो आइए इंतजार के लम्हों को खत्म करते हुए दर हकीकत से मुलाकात करें। वीरेंद्र सिंह जी राजपुरोहित सेकंड है, 2019-20 में सेकंड स्थान प्राप्त किया है। जोरदार तालियां बजाइए। मेडल दिया जा रहा है और उनके परसेंटेज है 68.44। जोरदार तालियां बजाइए। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। आप वीरेंद्र सिंह राजपुरोहित सन ऑफ आनंद सिंह कुआडा से है। 2019-20 के यूनिवर्सिटी एग्जाम में आपने सेकंड रैंक प्राप्त किया था आराधना डिग्री कॉलेज से। एक बार जोरदार तालियों से वीरेंद्र सिंह का स्वागत करें। हमारे बीच 65.27% प्राप्त किए इन्होंने 2019-20 में। एक बार इनका भी जोरदार तालियों से बहुमान किया जाए। इधर नजर करो। पारिक साहब द्वारा मेडल पहनाकर इनका स्वागत किया जा रहा है, सत्कार किया जा रहा है। जहांगीर साहब द्वारा स्मृति चिन्ह प्रदान किया जा रहा है। 2020-21 यूनिवर्सिटी एग्जाम में जो टॉप रहे हैं हमारे कॉलेज से, मैं इनसे अनुरोध करूंगा कि निकिता वैष्णव को गोल्ड मेडल पहना करके, कॉलेज का जो गोल्ड मेडल है पहना करके बहुमान करें। मैं इनसे अनुरोध करूंगा कि इन्हें भी स्मृति चिन्ह, प्रथम स्थान प्राप्त किया था इन्होंने 2020-21 के एग्जाम में। गोपी किशन जी से अनुरोध है कि प्रमाण पत्र
प्रशस्ति पत्र जो है भेंट करके इनका बहुमान करें। निकिता के 32% माधोपुरा से है, इन्होंने 75.50% प्राप्त किए और हमारे कॉलेज में सेकंड रैंक पे रही है ये। एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। ये सारे हमारे कॉलेज के वो सितारे हैं जिन्होंने विगत परीक्षाओं में है जो अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण होकर के हमारे कॉलेज का अहोर और जालोर क्षेत्र में नाम रोशन किया है। दो जने मेडल पहनाकर इनका बहुमान करें और अशोक जी से अनुरोध है कि आप भी जाए, टांग साहब आप भी सहयोग प्रदान करें। देखो ऑन साइड आप और अशोक दोनों का हाथ से होगा। अब 2021-22 में बीए सेकंड मालाराम जी चौधरी 76.67% के साथ फर्स्ट रैंक हासिल किए इन्होंने बीए सेकंड ईयर के यूनिवर्सिटी एग्जाम में। मैम के द्वारा स्मृति चिन्ह प्रदान करके इनको सम्मानित किया जा रहा है। सरपंच साहब द्वारा प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। 2021-22 के ही में हमें पहचान दिलाई है। मैं मंच संचालन के लिए मेरे साथी विनोद जी आचार्य से निवेदन करूंगा कि आप आगे के कार्यक्रम को सुचारू रूप से संचालित करें। कि अपने मन के उद्गार अभिव्यक्त करके हमें अनुग्रहित करो। दीजिए हमारे ओम बनाऊं। हमारे बीच में कॉलेज की वर्ष भर की गतिविधियों में कुछ प्रतिभाएं ऐसी हैं जिन्होंने शिक्षण के साथ साथ शैक्षणिक गतिविधियों में भी वो भी आप मंच पे आए और अपना सम्मान प्राप्त करें। आप देख रहे हैं कि मैम के द्वारा जो मेहंदी प्रतियोगिता में फर्स्ट पोजीशन पे रही सुमन सोनी, उनको प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह प्रदान करके सम्मानित किया गया। अगली श्रृंखला में माफी कुमारी नारायण लाल जी है। ये बीए प्रथम वर्ष की छात्रा है जिन्होंने मेहंदी प्रतियोगिता में सेकेंड रैंक हासिल किया था। और अगली जो प्रतिभा आप देख रहे हैं मंच पे, रेशमा कुमारी अशोक कुमार जी बीए फाइनल ईयर की छात्रा हैं। इन्होंने मेहंदी कंपटीशन में थर्ड पोजीशन हासिल की थी। अब रंगोली कंपटीशन में जो ग्रुप थे उनके में लीडर से अनुरोध है कि आप भी मंच पे पधारें। और जो थर्ड पोजीशन पे हैं रेखा कुमारी रमेश कुमार जी बीए सेकेंड ईयर से, आपसे भी निवेदन है कि आप भी मंच पे पधारें। अगर ये छात्राएं यहाँ पे नहीं हैं तो इनके ग्रुप में से जो भी सदस्य थे उनमें से कोई एक साथी यहाँ मंच पे आ जाए और अपना पारितोषिक है जो संधि एंड ग्रुप में सुमन चौधरी, प्रियल गहलोत, पूनम, अलका कुमारी ये फर्स्ट पोजीशन पे रहे थे। सेकंड ग्रुप जो पोजीशन सेकंड रैंक पे रही थी सिंह अंजलि कंवर, आरती भाटी और उर्वशी। इनमें से कोई छात्रा अगर यहाँ पे मौजूद है तो मंच पे आए। और थर्ड पोजीशन पे जो रही रेखा कुमारी, इन्होंने थर्ड पोजीशन प्राप्त की थी। ये 2021-22 सत्र में जो साथियों, प्यारे विद्यार्थियों, वैसे संचालक महोदय की बुलंदी भरी आवाज के सामने अब कुछ हमारे द्वारा बोला हुआ यूं लगेगा जैसे कोई ऊंट के मुंह में जीरा हो, क्योंकि उनकी जो बुलंदी भरी आवाज है। लेकिन कुछ शब्द बोलना चाहूँगा क्योंकि स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। शिक्षक को कभी अध्ययन और प्रवचन कहीं बोलने का मिले तो बोलने का ही उसका जो है उसका कर्तव्य बोलने का भी है और स्वाध्याय का भी है। दो उसके कर्तव्य हैं, पढ़े और बोले। ये दोनों कर्तव्य से कभी बचना नहीं चाहिए। ये उपनिषद का वाक्य है। तो आज इस वार्षिकोत्सव समारोह के शुभ अवसर पर यहाँ इतने विद्यार्थी जो जमा हैं, इन सबको मैं ये कहना चाहूँगा कि हम जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं ये इसका निकष है, ये कसौटी है कि अब हम आगे आने वाले हैं, अग्रिम कक्षाओं में अध्ययन करने वाले हैं, तो हमने क्या प्राप्त किया और क्या हम बनना चाहते हैं। तो उसके लिए
ये जो शिक्षा शब्द है ये बाद में प्रचलित हुआ है, पहले इसके स्थान पर था विद्या। आपको पता भी होगा कि पहले ये कहा जाता था विद्याध्ययन करना, कि हम विद्याध्ययन करते हैं। और विद्या क्या होती है? शिक्षा। हम जो पढ़ते हैं, हम जो विद्यालय में महाविद्यालय में पढ़ते हैं, उस शिक्षा का कोई उद्देश्य है। अगर वो शिक्षा उस उद्देश्य को पूरा करती है तो वो शिक्षा है। तो कहते हैं सा विद्याया विमुक्तये। विद्या या शिक्षा उसे कहते हैं जो हमें उलझनों से दूर करे। उलझने क्या है हमारे जीवन की? हमारे जीवन की उलझने हैं, आर्थिक उलझने हैं, हमारी सामाजिक उलझने हैं, राजनीतिक उलझने हैं, इच्छाओं की उलझने हैं, धार्मिक उलझने हैं। इस तरह की जो उलझने हैं, ये सभी बातें हमारे अंदर समाविष्ट हों और हम एक अच्छे नागरिक तैयार हों, तो उसे हम कहेंगे कि ये शिक्षा अपना कार्य पूर्ण कर रही है। हो सकता है बहुत सारे लोग आपके सामने सफल नजर आते हों, सफल दृष्टिगोचर होते हों, छोटे छोटे स्वार्थों की पूर्ति करते हुए, छोटी छोटी बातों में अपनी बातों को पूर्ति करते हुए वो लोग थोड़े सफल नजर आ सकते हैं आपको। लेकिन आपको आगे चलना है, उनसे आगे देखना है आपको। और आगे जब देख पाओगे जब आप महत्वपूर्ण रूप से शिक्षा के उद्देश्य को समझोगे। आज जो शिक्षा है, क्या वो शिक्षा के उद्देश्यों को पूर्ति कर रही है? शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तित्व निर्माण है। आज जो शिक्षा है वो पैकेज की शिक्षा है कि ये बच्चा जो निकलेगा इसको इतना पैकेज मिलना है, इसको इतनी नौकरी मिलनी है। क्या ये व्यक्तित्व निर्माण की ये एक पार्ट है शिक्षा का कि उसे पैसा भी कमाना है, धन भी कमाना है। लेकिन चरित्र निर्माण, निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण ना भूलें। ये जो निर्माणों के पावन युग हैं, इसमें हम हमारे चरित्र का जो निर्माण करेंगे वही असली शिक्षा का उद्देश्य है। अगर वो शिक्षा उस चरित्र का निर्माण नहीं कर पा रही है तो वो शिक्षा उस उद्देश्य को पूरा नहीं करती है। भले ही वो करोड़ों का पैकेज ले ले, लेकिन शिक्षा अपने उद्देश्य में सफल नहीं है। कहीं न कहीं वो शिक्षा मात खाने वाली है। तो इन महाविद्यालयों में जो शिक्षा दी जा रही है वहाँ चरित्र निर्माण की शिक्षा दी जानी चाहिए। यही मेरा आज के इस अवसर पर सब अभिभावकों को, सब छात्रों और विद्यार्थियों को, सभी सामाजिकों से निवेदन है कि हम हमारा चरित्र निर्माण की शिक्षा की तरफ हमारे कदम बढ़ाएं, तब ये शिक्षा सार्थक होगी। इतना ही कह के मैं मेरे शब्दों को विराम देता हूँ।